द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन बुक 2। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों का हमें अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। नंबर 1, सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्रोबेबिलिटी में। सैंपल स्पेस ये होती है कि आप ऑल द पॉसिबल आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट के जब आप उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे तो वो आपकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कॉइन थ्रो किया था या टॉस किया था, तो आपके पास कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं? 2 रिजल्ट्स पॉसिबल है ना बस। पहला रिजल्ट क्या पॉसिबल है? हेड। और सेकंड रिजल्ट क्या पॉसिबल है? जब आपने दोनों रिजल्ट्स जो पॉसिबल थे लिख दिए तो ये क्या बन गई आपकी सैंपल स्पेस। अगर आपने एक डाई थ्रो किया जिसके 6 फेसेस होते हैं तो उसमें आपके कितने रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं? 1 से लेकर 6 तक। अगर आपने सारे लिस्ट डाउन कर लिए तो ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई। बात समझ में आ गई सबको? तो सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस में हम ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट उनको लिस्ट डाउन कर देते हैं। ये अगर आप सेट्स से कंपेयर करेंगे ना तो ये सेट्स के लिहाज से जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता था ना, ये वो चीज होती है जिसमें खास सिस्टम के या ऑब्जर्वेशन के सारे डेटा आइटम्स या एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। नंबर 2, in a probability experiment with m equally likely outcomes, if k of these outcomes favor the occurrence of an event, then the probability of pe of an event happening is given by this। सही, इसको मैं जरा आसान करके बताता हूँ। देखें, फर्ज करें कि हमने एक डाई थ्रो कर दिया। ठीक है, डाई का थ्रो करना ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम एक खास किस्म के आउटकम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। जिस आउटकम में हम इंटरेस्टेड होंगे वो आउटकम हमारा, या यूं समझें कि वो चीज़ हमारा इवेंट कहलाएगी। अब फर्ज करें मैं ये देखना चाहता हूं कि जब हमने डाई को थ्रो किया तो आपके पास जो भी रिजल्ट आए वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं। सही, तो टोटल आउटकम्स, इसको हम सिंपली ऐसे ही नोट कर लेते हैं या इसको हम सैंपल स्पेस के तौर पे लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। अच्छा, आप जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाना चाहते हैं उसके लिए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं? 2 एक पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। ये तीनों इवन नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि आपको आपके इवेंट को फेवर कर रहे हैं वो 3 है। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर तो आप क्या करेंगे? आप अपने फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम्स से, तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन में या डेसिमल में। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि 50% चांसेस हैं कि इवन नंबर आएगा। बाकी 50% में क्या आ सकता है? ऑड नंबर आ सकता है। सही, तो इसी पूरी चीज को ना उन्होंने फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे जरा करके बताया था। बस हम सिंपल ये याद रखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। इससे फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। मिसाल के तौर पर हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं इसमें एक इवेंट यूं डिफाइन किया जाए कि लेट ए बी एन इवेंट दैट द आउटकम इज ग्रेटर देन 6। आप एक डाई थ्रो करें, सिंगल डाई, और आपका आउटकम ग्रेटर देन 6 आ जाए तो अब देखें टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं? 6। क्या ग्रेटर देन 6 कोई आउटकम है आपके पास? नहीं है। तो जब नहीं है तो उसका काउंट 0 हो गया।
और 0/6 से आपके पास प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई? अच्छा, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये सर्टेन इवेंट है, यानी हमेशा ये वाला इवेंट होगा। जैसे मैं बी एक डाई हमने थ्रो किया, हम बी एक इवेंट डिफाइन करते हैं कि इट इज फॉर एग्जांपल लेस देन 10, कि आपका आउटकम लेस देन 10 आए। तो अब जाहिर है आपके टोटल आउटकम 6 हैं, उन 6 में से 6 सारे के सारे ही लेस देन 10 है, तो ये सारी फेवरेबल हो जाएंगे। तो आप न्यूमरेटर में भी क्या लिख देंगे? 6। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी आपका 1 बन जाएगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो तो उसका होना यकीनी होता है, यानी 1 का मतलब है कि 100% पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा इवेंट लाजमन होगा जब भी आप डाई थ्रो करेंगे कि आपके पास जो भी आंसर आए वो लेस देन 10 होगा। अच्छा, इम्पॉसिबल और सर्टेन के दरमियान दरमियान बाकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं। 50% हो सकती है, 30% हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो 0 से 1 के दरमियान रहेगा। 4 और 5 में इन्होंने यही बात बताई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 इफ एंड ओनली इफ E is an impossible event, that is it will never occur। और 5 में बताया कि probability is 1 if and only if E is a certain event, that is it will definitely occur। लास्ट ये है for any event probability of not E can be calculated by 1 minus probability of event। सही। मिसाल के तौर पर अगर हमने कहा कि आपके पास डाई आपने थ्रो किया, आपके पास C इज एन इवेंट कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि लेस देन 3 होगा, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितनी बनेगी? टोटल आउटकम 6 हो गए, लेस देन 3 में कितने आउटकम्स हैं? 2 हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/3। अच्छा, अब अगर मैं नॉट C की कैलकुलेट करना चाहूँ, नॉट C का मतलब है कि नंबर विल नॉट बी लेस देन 3, या तो 3 होगा या 3 से बड़े होंगे। तो वो सिंपली इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है उसमें से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ C यानी इवेंट C ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 माइनस 1/3 से आपके पास आंसर 2/3 आ जाएगा। ये नॉट C की प्रोबेबिलिटी है जो कि C की मदद से हम निकाल सकते हैं। कोई इवेंट था C, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3। अगर आपको नॉट C निकालना है तो फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C को 1 में से क्या कर दें, और ये नॉट C का मतलब होगा ये उसका ऑपोजिट इवेंट होगा। C को आपने डिफाइन किया था कि आउटकम इज लेस देन 3, और नॉट C का मतलब होगा कि इट इज नॉट लेस देन 3, तो मतलब है कि इट इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। सही है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए।